इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्री भागवत गीता के उन 5 श्लोकों के बारे में जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। श्री भागवत गीता क्या है? ये एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है। भागवत गीता में जीवन जीने का तरीका है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाना है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे अचीव करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है और मन लगा करके पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो आपको भागवत गीता के इन 5 श्लोकों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि भागवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा बोला गया एक ऐसा अनूठा ज्ञान का खजाना है ना, जिसमें आपके हर प्रश्न के उत्तर है। पैदा होने से लेकर के मरने तक आपकी जितनी सारी समस्याएं है ना इस दुनिया की या इस दुनिया के बाद की भी, वो सब की सब भागवत गीता में लिखी हुई है। हर इंसान को इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से धर्म का है वो, उसकी एज क्या है, वो आदमी है कि औरत है कि बच्चा है, वो कौन है, इन सब चीजों से परे हट करके है श्री भागवत गीता। ये वीडियो एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, लेकिन इससे बेनिफिट हर कोई ले सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी ड्रीम है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। आप बेहतर तरीके से इन सभी सीखों को समझ पाओ, इसलिए मैं आपको एकदम सिंपल हिंदी वर्ड्स में समझाऊंगा। इस वीडियो की एक भी सेकंड ना बर्बाद मत करना, क्योंकि श्री भागवत गीता वो ग्रंथ है ना, वो महाग्रंथ है जो आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई पर लेके जा सकता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। पहले श्लोक की हम बात करने वाले हैं, अध्याय 2 श्लोक 47। कर्म करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की चिंता करने का काम तुम्हारा नहीं है। कर्म फल की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए और ना ही तुम्हें अपना कर्म करने में आलस्य करना चाहिए। ये भागवत गीता का नंबर 1। वैसे तो हर श्लोक में बहुत ज्ञान की चीजें लिखी हुई है, लेकिन अगर पूरी भागवत गीता से कोई एक श्लोक निकाल करके लाने को कहा जाए ना, तो वो यही श्लोक है, अध्याय 2 का 47वां श्लोक, कि मनुष्यों को केवल अपना काम करने की टेंशन होनी चाहिए, उसके रिजल्ट को पाने की टेंशन उसकी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट उसका वैसा ही बनेगा जैसा आपने काम किया है। आपका पूरा अधिकार है कि आप उस काम को अच्छे से करो, पूरी मेहनत लगा के काम करो, लेकिन उसके रिजल्ट पर आपका 1% भी मोह नहीं होना चाहिए। कभी भी आप अपने रिजल्ट को माइंड में रख करके अपनी मेहनत को डिस्टर्ब ना करो। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे ना तो काफी हद तक आप इस लेवल में पहुंच जाओगे कि आप केवल अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल्स पर ध्यान दोगे, अपनी मेहनत पर ध्यान दोगे। फिर चाहे उसके बाद में आप फेल हो जाओ या फिर आप असफल हो जाओ, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप असफल होगे ना, अगर आपको फल नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम ज्ञान जरूर मिलेगा। और ये हर स्टूडेंट को अपने दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि उसका काम है पढ़ाई करना, नॉलेज हासिल करना, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है। इस वीडियो में हम दूसरा श्लोक जो लेने वाले हैं ना, वो है अध्याय 6 का श्लोक नंबर 26। इसमें लिखा हुआ है कि जब जब मन चंचल होकर के भटकता है, उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए। कहने का क्या मतलब है? कोई केवल धार्मिक मीनिंग नहीं निकलता इस बात का, इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। सिंपल हिंदी में समझाता हूँ आपको कि जब जब आपका मन चंचल होकर के भटक रहा है ना, कोई भी कारण हो भटकने का, आपके काम पर अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसे नियंत्रण में ला करके अपनी आत्मा में स्थिर करना चाहिए। कहने का मतलब है उसको वापस ला करके अपने काम में, अपने अंदर ही रखना चाहिए, क्योंकि मन की प्रकृति है भटकना, मन की प्रकृति है चंचल होना। अगर इस दुनिया में सबसे वोलाटाइल कोई चीज है ना, तो वो है आपका मन। जब आप किताब खोल करके बैठते हो ना, तब क्या विचार आते हैं कि अरे यार मुझे तो वो काम करना था, अरे यार मुझे तो घूमने जाना था, अरे यार पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो मैं कोई और काम कर लूं। आपका मन जो है ना, आपकी कैपेबिलिटीज को नहीं देखने देता है, आपकी कैपेबिलिटीज पर, आपकी मेहनत पर ध्यान देने से आपको रोकता है आपका मन। लेकिन अगर आपने मन को वश में कर लिया, जो कि भागवत गीता में क्लियर लिखा हुआ है, श्री कृष्ण कहते हैं कि मन ऐसी चीज है जो चंचल है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके ना अपने वश में लेकर के आया जा सकता है। इट्स पॉसिबल टू कंट्रोल योर थॉट्स। तो अगर आपका मन चंचल होता है ना पढ़ते टाइम या अपने गोल्स पर फोकस करते टाइम, मेहनत करते टाइम, तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि उसको आप कंट्रोल कर सको। कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहो तो आप मेडिटेशन करो, चाहे तो अपनी उसी हिसाब से मेंटरिंग करो कि आपका जो ध्यान है ना, वो पूरा आपके काम पर हो, ना कि इधर उधर भागता हो। इस वीडियो में हम जिस तीसरे श्लोक की बात करने वाले हैं, वो श्लोक है 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। उसमें क्या लिखा हुआ है? अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। बहुत बड़ी बात है, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अब इस प्रत्येक व्यक्ति में ना
हर व्यक्ति कवर हो गया। किस एज का होना चाहिए, किस धर्म का होना चाहिए, आप कब इस वीडियो को सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अपने अपने काम में अगर लगोगे ना तो हर इंसान कामयाब हो जाएगा। अपने कर्मों के द्वारा परमात्मा की उपासना करते हुए मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये आप स्पिरिचुअल से भी जोड़ सकते हो या फिर चाहो तो अपने गोल्स के साथ में भी इसको जोड़ सकते हो। अगर आप कर्म करोगे अच्छे अपने गोल से जुड़ने के लिए, अगर आपका गोल है कि मुझे भगवान की सिद्धि चाहिए, मुझे भगवान प्राप्त करना है, तो आपको परमात्मा की उपासना करनी होगी। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा गोल है जो आपको इसी जन्म में यहीं पर पूरा करना है, तो फिर आपको अपने कर्मों की उपासना करनी चाहिए। आपका कर्म ही आपका भगवान है। आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भागवत गीता में कर्म पर बार बार जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस धरती पे आए, यह हमारी कर्म स्थली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी पल में हम बिना कोई काम करे रह जाए। अगर हम ये भी सोचेंगे ना कि हमें कोई काम नहीं करना, तब भी हम ये सोचने का काम करते हैं कि यार हमें कोई काम नहीं करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बिना किसी काम को किए हुए रह जाएं। इसलिए श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने कर्म में लगे रहकर, यानी कि कर्म तो आपको करना ही है, लेकिन कौन सा करना है? अपना कर्म जो आपको अपनी मंजिल तक लेकर के जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपका कर्म क्या है? स्टडी करना। अगर आप स्टडी करोगे तो क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। प्रत्येक व्यक्ति में आप भी आगे हो। इस वीडियो में हम जिस चौथे श्लोक की बात करने वाले हैं ना, वो है अध्याय 6 का 5वां श्लोक। क्या लिखा हुआ है उसमें? ध्यान से सुनो। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, न कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। दोबारा से सुनो इस बात को। व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए। भैया कोई नहीं आएगा जो आपका हाथ पकड़ के कहेगा कि ले भाई ये तू पढ़ ले, इसको याद कर ले, या ये वाला काम कर ले मैं तेरे साथ हूं। कोई नहीं आने वाला। भगवान ने खुद कहा है कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना। इसका मीनिंग है कि आप है ना, आप अपना चाहो जो कर सकते हो। अपना उद्धार करवाना है, यानी कि अपने को बेटर बनाना है, अपने को परफेक्ट बनाना है, अपने को एक्सीलेंट बनाना है, तो भी आपका ही रोल है। और अगर आप अपने आप को नीचे गिराना चाहते हो, अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो, तो भी आपका ही रोल है। आज आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। या तो आप अपने आप को नीचे गिराओगे या फिर अपना उद्धार करोगे। इन दो में से एक काम आपको करना है, और दोनों काम आप कर सकते हो। आपकी मर्जी है कि कौन सा करना है। आगे इस श्लोक में कहते हैं श्री कृष्ण कि आत्मा ही अपनी मित्र होती है और आत्मा ही अपना शत्रु होती है। ये बात क्यों कही गई है? आत्मा क्या है? आत्मा हो आप खुद। यू आर द सोल। आप खुद ही अपने मित्र हो और आप खुद ही अपने दुश्मन हो। क्यों? क्योंकि आपके जो एक्शंस है ना, दैट विल बी गेटिंग सम काइंड ऑफ रिजल्ट एवरी डे। अगर आज आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा ना, थोड़े दिन बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हर एक्शन से ना एक रिजल्ट जनरेट होता है। अगर आप अच्छा काम करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, अपनी स्टडी करोगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा जनरेट होगा। अगर आप काम नहीं करोगे, टाइम पास करोगे, गप्पे लड़ाओगे, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? नेगेटिव, यानी कि आप अपने ही खुद के शत्रु बन जाते हैं। कहने का मतलब है, दोबारा इस श्लोक का मीनिंग सुनते हैं, उसके बाद 5वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं कि व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को नीचे गिराना चाहिए। यू आर द ओनली वन पर्सन हु कैन डू द बेटर एंड वर्स्ट टू यू। इस वीडियो का 5वां और आखिरी श्लोक जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वो है अध्याय 18 का श्लोक नंबर 58। इसमें क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। दोबारा से सुनो, कितनी बड़ी बात है कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। भागवत गीता किसको सुनाई गई थी उस टाइम पर? अर्जुन को। अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि अगर मेरे के अंदर फोकस करोगे, मेरा चिंतन करोगे ना, तो मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। आज अगर आपका गोल है स्टडी करना, आपका गोल है जॉब लगना, आपका गोल है ज्ञान हासिल करना, तो आपका जो गुरु है ना, वो है आपका ज्ञान, आपका जॉब, आपकी पढ़ाई, आपकी किताबें। इनके चिंतन में अगर आप स्थिर हो जाओगे ना, जिस तरह से अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम मेरे चिंतन में स्थिर हो जाओ, उसी तरह से आपका गोल आपको कह रहा है कि भाई मेरे चिंतन में स्थिर हो जा। उसके बाद में ना तू सारी कठिनाइयों को पार कर लेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं, मेरा पूरा ध्यान इसी पे है। और अगर तुम्हारा पूरा ध्यान अपने गोल्स पे होगा ना, तो फिर मुसीबतों पे कभी नहीं होगा। आगे कहते हैं श्री कृष्ण की यदि तुम अहंकार के कारण मेरी बातें नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। कहने का मतलब है, अगर आपके मन में किसी भी तरह का ईगो है, किसी भी तरह का घमंड है, किसी भी तरह का और कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरह की निगेटिविटी है, और उसकी वजह से अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ नहीं देखते हो या नहीं देख पाते हो, तो आप नष्ट हो जाओगे। नष्ट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि गायब हो जाओगे दुनिया से, आपकी जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगी। आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं बचेगा। अगर आपकी जिंदगी
जिंदगी में कोई गोल ही नहीं बचेगा तो आपकी जिंदगी तो फिर जानवर के समान है ना। गाइस, इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। पहली सीख, अध्याय 2 श्लोक नंबर 47 कि कर्म करने का अधिकार आपका, फल की चिंता करने का अधिकार आपका नहीं है। दूसरी सीख, अध्याय 6 श्लोक नंबर 26, जब जब मन चंचल होकर के भटकता है ना, तब उसे वापस नियंत्रण में ला करके अपने आप में स्थिर हो जाना चाहिए। तीसरी सीख, अध्याय 18 श्लोक नंबर 45, अपने अपने कर्म में लगे रहकर प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी कामयाब हो जाओगे, केवल अपने कर्म में लगे रहो। सीख नंबर 4 जो इस वीडियो से हमें सीखने को मिलती है भागवत गीता के थ्रू, अध्याय 6 श्लोक नंबर 5, व्यक्ति को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, ना कि अपने को डाउन करना चाहिए। बिकॉज आपके ही हाथ में है दोनों चीज, ऊपर करना है कि नीचे करना है। इस वीडियो की 5वीं और आखिरी सीख है कि मेरे चिंतन में स्थिर रहकर, यानी कि अपने लक्ष्य के चिंतन में स्थिर रह करके ना आप सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हो। ये कहां पे लिखा हुआ? अध्याय 18 के श्लोक नंबर 58 में। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हो ना तो आपको इन 5 चीजों को कंठस्थ अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि भागवत गीता एक ऐसा महाग्रंथ है ना जिसको आप जितना समझोगे उतना ही वो कम है। अगर आपने उसको 1% भी समझ लिया तो यानी कि आपकी जिंदगी पूरी सफल हो गई, आप अपने गोल्स को प्राप्त कर लोगे। अगर ये वीडियो समझ नहीं आया तो इसको दोबारा से देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही हिंदी में सिंपल वर्ड्स में वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर ना देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।